अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुशहाल खान एक नए पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने शोबिज़ में आने के बाद बहुत से ड्रामे किए हैं। खुशकिस्मती से खुशहाल खान को तमाम अच्छे चैनल्स के प्राइम टाइम ड्रामों के लिए अच्छे किरदार मिलते रहे हैं। हाल ही में वो सबूर अली के साथ निजी टीवी के ड्रामे मुश्किल में नजर आए, जिसकी कास्ट में ज़ैनब शबीर और हुमायूं अशरफ भी शामिल हैं। ड्रामा मुश्किल में मरूफ अदाकार हुमायूं अशरफ की पोस्टर से अदम मौजूदगी और मरकज़ी अदाकार के तौर पर खुशहाल खान की तस्वीर ने कई सवालात उठाए और मदाहों ने नए अदाकार की सलाहियतों पर बहस करना शुरू कर दी। हुमायूं के मदाहों और चंद सोशल मीडिया पोर्टल्स का कहना है कि खुशहाल खान अकरबा परवरी का नतीजा है। वो किसी मशहूर अदाकार के भतीजे हैं और यही वजह है कि उन्हें अच्छे किरदार मिल रहे हैं। अलबत्ता हकीकत इसके बरक्स है। खुशहाल खान एक उभरते हुए अदाकार जबकि पेशावराना मॉडल हैं, जिनका शोबिस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ताहम उन्होंने चंद साल कबल मॉडलिंग के जरिए शोबिस की दुनिया में कदम रखा और मशहूर ब्रांड्स गुल अहमद और आउटफिटर समेत भारतीय डिज़ाइनर अभिमन्यु मिश्रा के ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने के बाद मशहूर हुए, जिसके बाद उन्हें हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी मुंतखब किया जा चुका है। आज की वीडियो में हम खुशहाल खान के टॉप 5 ड्रामों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, किस्सा मेहरबानों का। 2021 में खुशहाल खान ने ड्रामा किस्सा मेहरबानों का से अदाकारी का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का ऑडिशन 2 या 3 बार दिया था, जिसके बाद उनका इंतखाब हुआ। उन्होंने मेहरबानों के भांजे का रोल प्ले किया, जो ज़िद्दी और उखड़ मिजाज होता है। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का एक खातून मेहरबानों की कहानी है, जो अपनी शादी के बाद नित नए मसाइल का सामना करती और अपने वालिदैन के साथ रहने पर मजबूर हो जाती है। 10 साल बाद शौहर उसे वापस ले जाकर अलग जुल्म सितम करता है। इंतकाम, लालच, हसद, अना, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, मुनाफ़क़त सब एक ही ख़ानदान के रुकन हैं। सब एक आग की ही तासीर रखते हैं। अगर एक बीमारी इंसान के अंदर आ जाए तो बाकी के तमाम जरासीम खुद ब खुद इंसान में आ जाते हैं। इस सारे ख़ानदान की पहचान ये है कि हार कर भी हार नहीं मान रहे होते, हर बुराई में जवाज़ मन तलाश कर लेते हैं। इससे ज़िंदगी मुंतशिर और बेसुकून हो जाती है और इंसान तन्हा रह जाते हैं। वालिदैन औलाद पैदा करके उसे अपना गुलाम समझ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो भी कहे औलाद उनकी हर बात पे अपनी पूरी ज़ात कुर्बान कर दे, लेकिन वो ये भूल रहे होते हैं कि वो भी बतूरे औलाद ही पैदा हुए थे। अपनी दोस्तियाँ, अपने रिश्ते, अपने कौल, अपनी इज़्ज़त, अपना ख़ानदानीपन निभाने के लिए वो सारी तवक्को और ज़िम्मेदारी औलाद पर डाल देते हैं। बेटा हो या बेटी, किसी न किसी तरह इस लाशौरी सोच और रवैये से मुतासिर होते हैं। ड्रामे में भी 2 दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने बच्चों की शादी का सहारा लेते हैं। जिस शादी पे फ़्रीकैन खुश नहीं थे, लेकिन वालिदैन के सामने मजबूर थे। झगड़े बढ़ने लगे तो इस रिश्ते को बचाने के लिए भी वालिदैन ने एक और रिश्ता अपनी ही मर्ज़ी से तय कर दिया। यूँ वट्टा सट्टा या अदल बदल की शादी ने इंतकाम की आग को जन्म दिया, और जब एक सिफ्त इंसान में आ जाए उसके कबीले की बाकी तमाम सिफ़ात खुद ही आ जाती हैं। के मुताबिक बाकी कहानी चलती रही। जब लड़की रहना ही नहीं चाहती तो अपने बेटे पे उसे जोजा बनाए रखने का बोझ वालिदैन क्यों डालते हैं। बेटे को घर से निकाल देना हमारे माशरे में आम है। जहाँ बाप की अना को ठेस पहुँचे, निकल जाओ मेरे घर से का नारा बुलंद होता है। इसके बाद बेटी पे बाप की इज्जत और गैरत का बोझ दुगना हो जाता है। जैसे इस ड्रामे में हुआ कि लड़की का बाप उस पर उम्र भर अपने इस शौहर के इंतज़ार करने का बोझ डाल देता है, जो उसके भाई के घर को बचाने के लिए ख़रीदा गया होता है। जब बाप की अना इतनी ताकतवर है तो बेटा भी उसी अना का मालिक होगा। लिहाजा मेहरू का बाप जब एक बार घर छोड़ गया तो पलट के पूछा भी नहीं, और ड्रामे के आखिर में तमाम मामलात हल हो जाते हैं, मगर भाई लौट कर नहीं आया। इसकी सूरत में उसका बेटा मौजूद है, मगर एक अना, एक ज़िद ने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी। हंसते बसते घर को प्रोफेसर साहब की ज़िद और सोच ने मकान बना दिया। नंबर 4, बेबसी। बेबसी एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे मोमिना दुरैद और नौरीन अली ने एमडी प्रोडक्शंस और प्रोमैक्स मीडिया के बैनर्स के तहत प्रोड्यूस किया है, जिसे आलिया बुखारी ने लिखा है और बरकत सिद्दीकी ने हिदायत दी है। इसमें अली रहमान खान और अलीज़े शाह के साथ अनुशा अब्बासी, नौशीन शाह, खुशहाल खान और शगुफ्ता एजाज मावन कास्ट में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। अलीज़े शाह इफ़रा का किरदार अदा कर रही है, जो कि बेबसी ड्रामे की कास्ट का सबसे अहम किरदार है। इनका शुमार पाकिस्तान की सिफ़ अव्वल की अदाकाराओं में होता है। इनकी उम्र 21 साल है और इन्होंने 6 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ किया। 2019 में उसने ड्रामा इश्क तमाशा के लिए बेहतरीन टेलीविज़न सेंसेशन का अवार्ड जीता। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बासलाहियत लड़की है जिसने कई ड्रामों में काम करके खूब शोहरत हासिल की है।
خوشحال خان ساحر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ بی بی سی ڈرامہ کاسٹ کا دوسرا اہم کردار ہے۔ وہ ایک فیشن ماڈل ہیں اور اب اس ڈرامے سے اپنی اداکاری کا آغاز کر رہے ہیں۔ خوشحال خان کی عمر 21 سال اور غیر شادی شدہ ہے۔ ان کا تعلق لاہور، پاکستان سے ہے۔ اس وقت وہ اپنے شوبز بزنس کی وجہ سے کراچی میں مقیم ہیں۔ نمبر 3، مشکل۔ نئے اداکار جہاں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، وہیں ان کی جاندار اداکاری کے ساتھ ان کے رشتے بھی کافی وائرل ہو جاتے ہیں۔ اداکار خوشحال خان نے حال ہی میں اپنے ڈرامے مشکل سے سب کی توجہ حاصل کی، جس میں ان کا کردار فراز ناظرین کو خوب بھایا۔ فراز کا کردار خوشحال خان نے کچھ یوں نبھایا کہ ناظرین اسے اب تک یاد کر رہے ہیں۔ ایک ایسا کردار جس میں فراز گھریلو مصیبتوں اور پھر دباؤ کو برداشت کرتا ہے۔ خوشحال خان 2000 میں لاہور شہر میں پیدا ہوئے، جبکہ اداکار کا تعلق ایک پٹھان گھرانے سے ہے۔ جبکہ یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مشہور اداکار احسن خان خوشحال خان کی کزن ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی حریم کی یک طرفہ محبت سے، جو اپنی ہی یونیورسٹی کے ایک امیر زادے کو نہ صرف دل دے بیٹھتی ہے، بلکہ کافی نامناسب حرکات سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے باعث وہ لڑکا فراز تنگ آ کر اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو حریم کی سہیلی سمین اسے روکتی ہے کہ عورت سے بات کرنے کا یہ کیا سلیقہ ہے۔ حریم ایک لوئر مڈل کلاس کی لڑکی ہے۔ یونیورسٹی میں وہ آزاد لڑکیوں کو دیکھتی ہے تو ویسا ہی بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اسے یہ اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس کی ماں کے بقول اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو یہی کافی ہے۔ حریم کو اپنی سہیلی کا مڈل کلاس منگیتر بھی پسند نہیں، جس کا اظہار وہ سمین سے کر دیتی ہے، لیکن سمین اس بات پر شاکر ہے کہ یہ اس کے والدین کا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب سمین کے منگیتر صاحب حریم کی اداؤں میں الجھ کر اپنی منگیتر پر اپنی ملکیت کی دھونس جمانے لگتے ہیں۔ شاکر ہونے سے انسان میں جو ایک سکون کی ادا پیدا ہوتی ہے، وہ بے چینی کی اداؤں پر ہمیشہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ ڈرامہ بھی آخر اس طرف چل نکلا تھا، مگر پھر رخ بدل گیا۔ قصہ مختصر، حریم اپنے والدین کی پسند سے شادی سے انکار کرتی ہے تو اس کے والد اسے یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیتے ہیں۔ سمین اس کے گھر معلوم کرنے آتی ہے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، تو جہاں حریم اپنا قصہ غم سناتی ہے، وہیں سمین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ فراز کو کہے کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دے۔ حریم کے والد اس کا موبائل بھی توڑ دیتے ہیں، چنانچہ سمین کے آنے کا جواز بن جاتا ہے۔ سمین بعد نخواستہ فراز سے بات کرتی ہے تو وہ اسے کسی ہوٹل میں آنے کا کہہ دیتا ہے جو اس کے گھر سے بہت دور ہے۔ سمین ماں سے جھوٹ بول کر چلی تو جاتی ہے، لیکن وہاں سے اس کو سواری نہیں ملتی۔ فراز اسے کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں سے سواری مل جائے۔ وہ گاڑی ریورس کرتا ہے اور اسے بٹھا لیتا ہے۔ وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے، لہٰذا بیٹھ جاتی ہے۔ سمین کے والد ایک صحافی ہیں۔ یہاں لگتا ہے کہ کہانی صحافت کے مسائل پر چل نکلے گی، مگر ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبتوں کے اثرات و ثمرات پہ مبنی رہتی ہے۔ یہ بس ایک رومانوی الجھنوں و مشکلوں کی کہانی ہے جو ہار نہیں مان رہی۔ لیکن اس سے پہلے کہ سواری ملتی، پولیس آ جاتی ہے اور بس پولیس کیس بنے نہ بنے سوشل میڈیا کیس بن جاتا ہے اور فراز اور سمین کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ دونوں شریف اور سمجھدار گھرانے کے دکھائے گئے ہیں، جن میں بچوں کے عمومی مسائل تو چلتے رہتے ہیں، مگر یہ مسئلہ خصوصی بن کر شادی تک آن پہنچتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمین اور فراز کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں ایک بات اچھی دکھائی گئی ہے کہ ہیرو کی تخلیق عمدہ پیمانے پہ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کیس بننے سے پہلے اور بعد میں بھی فراز ایک کیئرنگ مرد دکھایا گیا ہے جو ایک لڑکی کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، محبت گمشدہ میری۔ محبت گمشدہ میری یہ لڑکا لڑکی کی پہلی محبت کی کہانی ہے، رومیو جولیٹ کا دیسی ورژن۔ ہمیں پتہ ہے کہ پہلا پیار کتنی شدت سے ہوتا ہے، لوگ اس میں کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ڈرامے میں لڑکے اور لڑکی کی پہلی محبت کو پیش کیا ہے، جس میں بہت شدت ہے۔ یہ الفاظ اداکار خوشحال خان کے ہیں جو پاکستانی ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری میں سائم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ڈرامہ آج کل یوٹیوب پر ٹرینڈ کرنے والے ڈراموں میں شامل ہے۔ ڈرامے کی کہانی دو نوجوانوں سائم اور زوبیہ کی دوستی اور محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں خوشحال خان کے ساتھ دنانیر مبین، فرح حسین، علی طاہر، نورین گلوانی، عائشہ طور، لیلا زبیری اور عمیر رانا وغیرہ نے کام کیا ہے۔ خوشحال خان بلا شبہ ان باصلاحیت فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھنے کے چند سال کے اندر اپنی ایک منفرد پہچان بنا لی ہے۔ یقیناً اس کا کریڈٹ ان کے ٹیلنٹ اور محنت کے ساتھ ساتھ ان پروجیکٹس کو جاتا ہے جن کا چناؤ خوشحال نے کیا۔ خوشحال کے مطابق یہ ایک ینگ لو سٹوری تھی۔ مثال کے طور پر اسے رومیو اور جولیٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت تفریحی ٹیک تھا اور مجھے کردار بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنے کردار سائم کی محبت میں شدت اور جنون کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کچھ بھی مبالغہ آرائی کی حد تک نہیں ہے۔ یہ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں، اس میں شدت ہے، بچپنا ہے، تھوڑا جارحانہ پن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کئی سائم جیسے کردار دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ہر انسان جب عمر کے اس حصے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں سائم والی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں خود بھی، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ جنونیت ہوتی ہے۔
मत समझ पाएंगे कि अगर वो देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे कि साइम कहाँ से आ रहा है या उसका जो रवैया है वो ऐसा क्यों है। लगे हाथों हमने पूछ लिया कि क्या खुशहाल को कभी साइम जैसी मोहब्बत हुई, तो थोड़ा झिझकते और मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, मुझे काम से मोहब्बत होती है। मैं मोहब्बत पर बहुत पुख्ता यकीन रखता हूँ, लेकिन मेरी सारी तवज्जो काम की तरफ है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में खुशहाल खान के मुकाबले अदाकारा दनानीर मुबीन ने काम किया है। शायकीन को स्क्रीन पर इन दोनों की जोड़ी बेहद अच्छी लग रही है और नाक़दीन का मानना है कि टीन एज यानी नौजवानी की मोहब्बत की इस कहानी में ये दोनों अदाकार उम्र के लिहाज से इंतहाई फिट बैठते हैं। खुशहाल के बकौल वो और दनानीर इंडस्ट्री में आने से पहले यानी स्कूल कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं, और यही दोस्ती स्क्रीन पर भी अच्छे तरीके से नज़र आ रही है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। चनाचे काम करते वक्त आइडियाज़ दे रहे होते हैं, इस तरह करके कुछ ना कुछ जादू ही सा निकल आता है। नंबर 1, वहशी। वहशी ड्रामे में खुशहाल का रोल बहुत जानदार है। वहशी में वो आसिफ नामी लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे बचपन में नज़रअंदाज किया जाता है और तवज्जो नहीं मिलती। ये चीज़ें उसके जहन में बैठ जाती हैं और वो इन्हीं महरूमियों के साथ बड़ा होता है। बुनियादी तौर पर आसिफ बुरा इंसान नहीं, वो किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन चूंकि उसे बचपन में वो प्यार वो अपनायत नहीं मिली होती, इसलिए महरूमियाँ उसके जहन में बैठ जाती हैं। खुशहाल खान ने ड्रामे में अपने किरदार आसिफ का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लोग फिर अपनी इस कैफियत से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। कोई उनसे सीधी बात करे ये उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्यार करने वाला कोई मिल जाए तो उसका होने में पूरी जान लगा देते हैं। उन्होंने बताया कि वो वैशी ड्रामे की शूट से पहले 2 हफ्ते तक घर ही रहे और अपने किरदार को अदा करने की भरपूर तैयारी की। मैंने अपने किरदार को मुकम्मल पढ़ा और इसके अहम निकात नोट किए, फिर कंटेंट हेड के साथ इसे डिस्कस किया। लेकिन शूट से पहले मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि मैं ये किरदार कैसे करूँगा। खुशहाल खान कहते हैं कि उन्हें किरदार में घुसकर काम करने का मज़ा आता है। यही वजह है कि उन्होंने इस किरदार को करने के लिए 2 हफ्ते तक खुद को कमरे में बंद कर लिया, जो उनके ख्याल में ज़्यादा अच्छी बात नहीं और दूसरों को ऐसा करने का मशवरा नहीं देंगे। खुशहाल कहते हैं कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आए तो सबसे पहले अम्मी के साथ डिस्कस करता हूँ। अम्मी पढ़कर बता देती हैं कि उनको कैसा लगा। वो ये नहीं कहती कि लाजमी करो या ना करो, लेकिन चूंकि वो बहुत ड्रामे देखती हैं तो कहानी से मुतालिक अपनी राय ज़रूर देती हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि खुशहाल खान के ड्रामास पर मुबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।